अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई और बहनों, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। अल्लाह ताला से उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, साकिब के हाथ में मोबाइल है और मैं मोबाइल के करीब क्यों हूँ? ये चक्कर जो चल रहा है इसकी वजह से मैं मोबाइल के करीब हूँ, क्योंकि आप तक आवाज़ नहीं पहुँचेगी। अगर बाइक लगा दें तो ये सारा शोर ख़त्म हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। तो आज कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस जक्खड़ की वजह से गांव वाले जो विलेज वाले होते हैं, सिटी में तो अंदर होता है हर कोई, किसी चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन गांव में बहुत से मसाइल होते हैं। इस वीडियो में आज वो उजागर करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम उनको कंट्रोल करते हैं, कैसे हम उनको संभालते हैं, क्योंकि ये आंधी नहीं होती। आंधी और चीज़ है, जक्खड़ और चीज़ है। तो ये जो तनासुब है ना इन दोनों में, इसका फर्क कैसे समझ लें आज हम नुमाया करेंगे। कुछ कपड़े साफ कर रही है। आपकी आवाज़ पहुंच आई? अच्छा, ये आवाज़ चेक करें, ये चेक किया आपने आवाज़? तो सबसे पहला काम जो होता है, इनको कुंडी लगाने का होता है बंद करके। अब मैं आपको दूसरा काम बताता हूँ जो हम लोग करते हैं। अगर ये देखो कितना तेजी से है ये, अगर इसको बंद नहीं करेंगे तो ये सारा दिन इसकी आवाज़ आएगी। दरख्तों की आवाज़ तो आपको वैसे भी आ रही होगी। ये देखिए, ये आज मुसलसल तीसरा दिन है। तुसी शुकाट चेक करो, इसकी आवाज़ चेक करो बस, और छड्डो गला। यही 10 दिन है कि मैं डखाना। बेगम साहबा ने कपड़े साफ कर लिए हैं जी, और जोहेब साहब आराम से बैठे हैं। मट्टी चली गई आंखों में। अच्छा, किधर भी बाहर खेत में काम नहीं हो सकता, क्योंकि हवा इतनी तेज़ होती है। ये जक्खड़ का मतलब क्या होता है कि रुक जाना फिर ज़ोर से आना, रुक जाना फिर ज़ोर से आना। तो ये समुद्री हवाएं होती हैं जो जिसे हम मानसून हवाएं बोलते हैं, और इनकी शुरुआत हो चुकी है। ये अब जाएंगी सीधा कोहमालिया की तरफ, पहाड़ों की तरफ। वहाँ से जब ये वापस बादलों की शक्ल में आएंगी तो फिर बारिश, और बारिश भी कैसी है साहब, वो देखें खूबसूरत बारिश बरसती हुई आ रही है, और उधर देखें कैसे खूबसूरत बादल आ रहे हैं। तो ये होता है मानसून का मौसम। तो वो अब शुरू होने वाला है, क्योंकि ये हवाएं चल गई हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पर जैसे हम तूड़ी लेके आते हैं, तो इस जक्खड़ में तूड़ी तो मिनटों सेकंडों में ऐसे पूरे सहन में चली जाएगी। तो उसको भी ठिकाने लगाना है, उसको भी काबू पकड़ के ना उसको अंदर ले जाना है, और सेफ जगह पे उसको भी रख देना है। जैसे ये अंदर वाला बाड़ा है, टंगनी पे कपड़े खुश्क करने के लिए यहाँ पर गांठ लगाना लाजमी पड़ता है, क्योंकि ये उड़ जाएंगे फिर मिलेंगे भी नहीं भी किधर गए कपड़े। क्यों बेगम साहबा? या तो जो ऊपर होती है ना, जो काबू करने के लिए, वो लगा देनी चाहिए, या फिर इनको कस के बांध देना चाहिए। ये देखें इकट्ठे हो जाते हैं। साकिब साहब, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाने के लिए आया हूँ, क्योंकि इस जक्खड़ में जो है ना वो इसमें छुपी हुई है, और वो है भीड़। क्योंकि इस जक्खड़ में आपको कीकर के दरख्त या बेरी के दरख्त के ऊपर उनके जो छत्ते होते हैं वो नज़र नहीं आएंगे। वो इस किस्म की झाड़ियों में नीचे जैसे ये हैं, या जो ये ईंटों के जो रोड़े होते हैं इसमें, तो ये सामने आपको नज़र आ रहे होंगे। इसमें मैं अभी निकालता हूँ, उन्हें आपको दिखाता हूँ। ये निकलेंगे इसमें से, मैंने कल देखे हैं इधर।
ये देखिए, ये इसमें छुपे हुए हैं, ये और भी है, ये देखिए। कॉफी पानी पानी भी उड़ रहा है तुम्हें। जी। अच्छा, जिस साइड से आपके घर में हवा दाखिल हो रही होती है, गांव में गांव वाले पानी का छिड़काव करते हैं ताकि जो मिट्टी है ना वो मिट्टी अंदर ना जाए। हम तो ऐसे ही करते हैं, क्योंकि ये फिर मिट्टी अंदर चली जाती है सीधी डोर के अंदर। योगा करना इस चक्कर से कम हो गया। बाहर आपको इसके साथ या चार पहिया या कोई कपड़ा लगा के फिर योगा करना पड़ेगा, वरना पूरा टोका हवा में बिखर जाएगा। बात होती है ना, छपरे बंद हो जाते हैं, जब बंद होती है टोके वाली जगह तो वो सेफ होती है, वरना ये चक्खड़ में टोका नहीं होता। अभी तो ठंडी ठंडी है ना, 12 बजे तक ये ठंडा ही रहेगा। जैसे 12 बजेंगे आहिस्ता आहिस्ता ये गर्म होने लग जाएगा, गर्म होता जाएगा, गर्म होता जाएगा, फिर ये लू की शक्ल इख्तियार कर लेगा और इतनी सख्त लू होगी कि फिर जानवर अंदर ओट में बांधने पड़ते हैं हर गांव वालों को, कि बाहर दरख्तों के नीचे आप जानवर नहीं बांध सकते उस लू में, क्योंकि जानवरों के बीमार होने का ख़तरा होता है। तो मैंने नहा लिया है, कपड़े भी मैंने चेंज कर लिए हैं, ये देखें, और तकरीबन 12 बजे का टाइम है और साहब जी ये शुरू हुए थे तकरीबन 8 बजे। आहिस्ता आहिस्ता स्पीड बढ़ती गई, अब साहब जी फुल अरूज पर है, यानी कि चक्खड़। और मैं 12 बजे बाहर क्यों आया हूँ, क्योंकि अब ये आहिस्ता आहिस्ता गर्म होना शुरू हो गया है, जिसे हम लू कहते हैं। यहाँ से लू की शुरुआत होती है, तो जैसे जैसे आगे ये मज़ीद गर्म होगा तो इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाएंगे। ओहो हो, अब तो बड़ी लू बन चुकी है। टाइम है तकरीबन 1 बजे से ऊपर और लू जो है ना काफ़ी तेज़ हो गई है। इस टाइम आपको कम ही बाहर कोई चीज़ नज़र आएगी, आदमी लोग, काम करने वाले। ये पानी चल रहा है, ये देखें, जिधर भी आप निगाह दौड़ाएंगे आपको हर कोई अंदर घरों में नज़र आएगा। वो मैंने एक सबक पढ़ा था बचपन में, चिड़िया दरख्तों में छुप गई, जानवर शहर में जा बैठे, लोग अपने अपने घरों को चले गए। वो एक सबक होता था, अकबर नामी आदमी एक हल चला रहा होता है। तो जैसे जैसे ये सारे दरख्तों के इस साइड में आते हैं तो फिर मौसम भी अच्छा, मौसम हल्का ठंडा भी हो जाता है शाम 5 बजे। और ये भी जब से हमने ऐसे समझ लें, ये जो हवाएं चलती हैं मानसून हवाएं, तो ये 5 बजे 6 बजे थोड़ी स्लो हो जाती है। अगर फिर दोबारा ये आएंगी तो फिर रात 8-9 बजे फिर दोबारा से आती है। तो इनका भी ये होता है टाइम पीरियड पूरा, सुबह भी थोड़ी स्लो और शाम को भी थोड़ी स्लो। तो मगरिब भी होने वाली है और मैं लूसन का चारा काट के आ गया हूँ। अब आपको देखें ना, हवा बिल्कुल रुक चुकी है, परिंदे बाहर आ गए हैं, जैसे आम रूटीन उनकी होती है शाम की। तो ये अब तकरीबन रात को 10 बजे के बाद दोबारा एक्टिव होगा, चक्खड़ जो है दोबारा एक्टिव होगा। फिर ये सुबह आज़ान के टाइम फिर स्लो होना शुरू हो जाएगा। और जैसे हम सुबह नाश्ता कर लेते हैं, फिर बाद में ऐसी बात नहीं है, ये गर्म नहीं रहेगा। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये जून के महीने तक
ये मई का महीना है, जून के महीने तक ऐसे समझ लें कि ये जो जक्खड़ होता है, समुद्री हवाएं जो होती हैं मानसून की, ये गर्म होती हैं, इसके बाद ये ठंडी हो जाती हैं। जैसे जैसे बारिशें होंगी तो ये फिर ठंडी भी हो जाएंगी। जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में ये बिल्कुल ठंडी हो जाएंगी। तो आज के व्लॉग का यहीं पर अख्ताम करेंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, कोई दुख दर्द आप तक ना पहुँचे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप में से जो भी बीमार हैं अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, और जो बे औलाद अफराद हैं अल्लाह ताला ने एक और सेहतमंद औलाद दे। जो प्रदेश में मेरे बहन भाई अगर किसी भी दुख तकलीफ में हैं तो अल्लाह ताला उनकी दुख तकलीफ दूर करे, और मजदूर भाई अल्लाह ताला ने भी सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अच्छा, जैसे जैसे इंसान बाहर निकलते हैं ना काम काज के लिए जानवरों के, तो ये 4 बजे के बाद अक्सर विलेज में आप देखेंगे 4 बजे के बाद ये रूटीन शुरू हो जाती है। हर कोई बाहर आ जाता है और मगरिब या लेट नाइट तक काम चलते रहते हैं। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।